तो ओके, नाउ हमने यूनिट वन को कंप्लीटली कवर कर दिया था लास्ट 3 सेशंस में। यूनिट वन के ऊपर हमने 3 सेशन कंडक्ट किए थे और वो कंप्लीटली अपलोड किए गए। उन्हें देखने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यूनिट टू की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूनिट टू ऑफ अवर कोर्स मटेरियल, which speaks about nucleophilic addition. Nucleophilic addition to carbonyl group. तो कार्बोनिल ग्रुप, ओके। ये रिएक्शन, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर के अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए हैं 2 तरीके के एडिशन रिएक्शंस पढ़ने हैं हमें। एडिशन रिएक्शन ऑफ एडिशन रिएक्शन ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम के ऊपर हमें क्या पढ़ने हैं, 2 तरीके के एडिशन रिएक्शन पढ़ने हैं। एक है हमारी डायरेक्ट एडिशन एंड दूसरी है हमारी कॉन्जुगेट एडिशन। ओके, तो ये जानने से पहले कि डायरेक्ट और कॉन्जुगेट एडिशन में डिफरेंस क्या है या कौन सी वाली एडिशन प्रेफर होगी, वे पहले चेक कर लेते कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप दिखता कैसा है या ये कैसा दिखता है। तो बेसिकली देखो क्या बोला है उन्होंने, अल्फा बीटा बोला है ना। ओके, कंसिडर करो ये एक ग्रुप है। ओके, और यहाँ पे कुछ R/H लगा हुआ है। ये क्या है, ये हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप है, बराबर। ये हमारा एक कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप के कंपैरिजन में अल्फा कार्बन या अल्फा ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला एक अल्फा ग्रुप है और ये वाला एक अल्फा ग्रुप है। अल्फा ग्रुप के एडजेसेंट वाले को हम लोग बीटा ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, देखो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा और बीटा ग्रुप के बीच में एक अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है ना, अनसैचुरेटेड पाई बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। तो उसी सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम के ऊपर हम लोग 2 एडिशन रिएक्शन देखेंगे, दैट इज डायरेक्ट एडिशन एंड सेकेंड इज कॉन्जुगेट एडिशन। ये जो डायरेक्ट एडिशन होता है ना, डायरेक्ट एडिशन होता है ना, डायरेक्ट एडिशन, इसे हम 1-2 एडिशन भी कहते हैं। और जो कॉन्जुगेट वाला होता है ना, कॉन्जुगेट एडिशन, इसे हम लोग 1-4 एडिशन भी कहते हैं। 1-4 एडिशन प्रोडक्ट या इस प्रोडक्ट को हम एडक्ट कहते हैं। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट एडिशन के केस में क्या होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये केस कंसिडर ले, एक मैंने ग्रुप कंसिडर किया। हम्म, तो यहाँ पे जब भी नंबरिंग करनी होती है ना, जो नंबरिंग ऐसी होती है, देखो ये हमारा अल्फा ग्रुप है, ये बीटा ग्रुप है। ऑक्सीजन को नंबरिंग करो 1, कार्बोनिल कार्बन को 2, अल्फा ग्रुप 3, दिस इज फोर्थ। तो डायरेक्ट इसमें क्या होगा, एडिशन 1-2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। यानी यहाँ पे जो ग्रुप आएगा न्यूक्लियोफिलिक 1 और 2 के बीच में ऐड होने वाला है, यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है ये सेक्रीफाइस होगा, जिसका क्लीवेज होने वाला है अनसैचुरेटेड बॉन्ड का कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस में। ठीक है, जब भी न्यूक्लियोफिल जब अटैक करेगा तो क्या करेगा, ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ओके, और ये इंटरमिलिट्री स्टेट में ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, O- न्यूक्लियर। ये हुई कौन सी केस, ये हुई हमारी 1-2 वाली केस या ये हुई हमारी डायरेक्ट वाली केस। अब देखते हैं हम लोग कॉन्जुगेट में क्या होता है। कॉन्जुगेट सिस्टम में क्या होता है, या कॉन्जुगेट 1-4 कहते हैं जिसे एडिशन में। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था हमारे कार्बोनिल कार्बन का, वहां अटैक नहीं होगा, यहाँ पे अटैक नहीं होता इस केस में। यहाँ पे अटैक कहाँ पे होगा, देखो जो भी अभी न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, वो अटैक करेगा ऑन दी फोर्थ पोजीशन। ठीक है, ये अटैक करेगा ऑन दी फोर्थ पोजीशन, जिससे रिंग ओपन होके ये ट्रांसफर हुआ यहाँ से, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा O-, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच। ठीक है, तो ये होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ऑब्जर्व होता है। ठीक है, इस केस में। ओके,
तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से ऐड हो जाएगा। ये कौन सा केस हुआ, ये हुआ हमारा 1,4 में। क्यों? क्योंकि 4 और 1 के बीच में क्या हुआ है, एडिशन हुआ है हमारे न्यूक्लियोफाइल का, इसीलिए हम इसे कहते हैं 1,4 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब ये देखना है कि जब भी कौन सा न्यू, अब मुझे ये प्रेफर करना है कि मुझे तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम दी रखी है, तो इसमें मेरा 1,2 प्रेफर करेगा या 1,4 प्रेफर करेगा, उसे चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कुछ क्राइटेरिया सेट कर लूंगा या कुछ कंडीशंस में देख लूंगा। पहली कंडीशन हम क्या चेक करते हैं, पहली कंडीशन तो हम ये चेक करते हैं कि फैक्टर्स, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, और फैक्टर्स अफेक्टिंग नहीं बोल सकते, फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर प्रेफरेंस, कंसिडर्ड फॉर प्रेफरेंस। ठीक है, फर्स्ट चीज हम क्या देखते हैं कि हमें एक थ्योरी पता है जो है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड थ्योरी। चेस ए बी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हार्ड कंपोनेंट है, हार्ड कंपोनेंट का इंटरेक्शन हार्ड के साथ बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट कंपोनेंट का इंटरेक्शन सॉफ्ट कंपोनेंट के साथ अच्छा होता है, हार्ड एसिड के साथ अच्छा रिएक्ट करता है। सॉफ्ट सॉफ्ट देखिए, हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट लाइक डिजॉल्व लाइक वाला केस होता है, हार्ड हार्ड कंपोनेंट सॉफ्ट सॉफ्ट कंपोनेंट के इंटरेक्शन अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू हार्ड एंड सॉफ्ट के केस में। ठीक है, तो जब भी मेरा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम मिला है ना कार्बोनिल वाला, ये कैसा होता है, ओके, यहाँ पे मैं मार्किंग करूंगा। ठीक है, ये जो कार्बोनिल सिस्टम है ना, ये कार्बोनिल सिस्टम कैसी है, ये एक हार्ड सेंटर है, ये कैसी है, हार्ड सेंटर है। और जो ये हमारा अनसैचुरेशन वाला सिस्टम है ना, ये सॉफ्ट सेंटर है। ठीक है, यानी कि हार्ड सेंटर किसके लिए फेवरेबल होगा, फॉर हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स के लिए फेवरेबल होगा, और सॉफ्ट सेंटर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, सॉफ्ट सेंटर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स के लिए फेवरेबल होगा। ठीक है, यानी कि जब भी मेरा हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड न्यूक्लियोफाइल आएगा, तब मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, जब भी हार्ड न्यूक्लियोफाइल आएगा तब मुझे प्रोडक्ट मिलेगा 1,2 डायरेक्ट एडिशन वाला। और जब भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आएगा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आएगा, तब मुझे प्रोडक्ट मिलेगा through conjugate addition, that is 1,4. hard nucleophile will prefer giving me direct addition product, और soft nucleophile मुझे क्या देगा, ये मुझे conjugate या फिर 1,4 addition product देगा। ठीक है, ये सिस्टम चेक कर ली। अब मुझे ये बताइए हार्ड सेंटर सॉफ्ट सेंटर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हार्ड सेंटर ऐसा चीज है, या हार्ड सेंटर या हार्ड कंपोनेंट क्या होता है, जिसका साइज कम होता है, साइज इज स्मॉल, और जो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऐसे सेंटर को हम लोग हार्ड सेंटर कहते हैं। ठीक है, इस ऐसे सेंटर को हम लोग हार्ड सेंटर कहते हैं। जहां हार्ड सेंटर है वहां पर हार्ड न्यूक्लियोफाइल का इंसर्शन हुआ तो जाएगा 1,2 से, नहीं अगर सॉफ्ट का हुआ तो 1,4 के जो एडिशन रिएक्शन प्रेफर हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के केसेस, जैसे कि एक तो लिख लेते हैं हम लोग कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट और डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में हार्ड है तो में हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स की जरूरत है, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं RLi, दैट इज अल्काइल लिथियम, वी हैव ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, वी हैव NaBH4, we have lithium aluminum hydride. Okay, so this all comes under the case of, these are hard nucleophiles। और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होंगे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स क्या देंगे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स हमें देंगे हमारी कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन। तो इसमें आया हमारा Me2Cul, जिसे हम गिलमन रिएजेंट भी कहते हैं, उसके साथ ही आता है हमारा RMgX इन कॉपर। उसके बाद हमारा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, उसी के साथ आता है हमारा KCN और एनोलेट। ये कैसे हुए, ये सब हुए हमारे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेंगे, ये 1,4 प्रेफर करेंगे और ये 1,2 प्रेफर करेंगे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन दिखाने के लिए। ओके, तो यहाँ से क्या कर लिया, एक क्राइटेरिया तो चेक कर लिया मैंने कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी, कौन से न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा वाला रिएक्शन
प्रोसीड होगा, 1,4 या 1,2। ठीक है, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है या काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो स्लोली बना है, और स्लोली बना है, और मतलब ये हिंदी वाला था, इंग्लिश वाला नहीं है। फिर स्लोली बना है एंड जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर इज मोर। अगर मैंने कंडीशन में देखा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया है और टाइम भी बहुत ज्यादा ले रहा है, तो वो क्या करेगा, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनाएगा। और एक थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है हमारा, थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है 1,4 वाला। 1,4 कॉन्जुगेट वाला जो होता है ना, यानी कॉन्जुगेटेड जो प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होता है। और जो स्लोली बनता जो फास्टली बनता है लेकिन टेम्परेचर कम रखते हुए, जो फास्ट बनता है एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहते हैं। ये कैसा होता है, ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होता है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होता है। ठीक है। तो ये एक केस कर ली। ठीक है, अब आगे चल के हम क्या देखते हैं कि जब तक मेरे पास जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम के ऑपोजिट साइड पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिकली क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पुल करता है अपनी तरफ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा होगा तो क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन जो है उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी विल इंक्रीज। और ये जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट जो बनना चाहता है एडिशन के थ्रू, अभी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो डायरेक्टली कहाँ अटैक करेगा, डायरेक्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन सेकेंड ग्रुप, दैट इज कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन होगा। जिससे क्या होगा, मेरा जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। जैसे कि असाइल क्लोराइड वाले जो ग्रुप है ना, वो हमेशा क्या करेंगे, वो हमेशा मुझे देंगे, असाइल क्लोराइड जैसे ग्रुप होते हैं वो हमेशा मुझे क्या देंगे, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट देंगे। जैसे कि असाइल क्लोराइड, फिर अल्डिहाइड्स, फिर कीटोन्स, फिर हमारे अमाइड्स। तो इस डायरेक्शन में जब भी मैं मूव करूंगा ना, इनमें क्या होगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगे, 1,4 होगा। अमाइड्स में 1,4 प्रेफर किया जाता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो उतार देता है रेजोनेंस में, तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है हमारे कार्बोनिल कार्बन की, वो डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज होने की वजह से अटैक 1,2 में नहीं जाते हुए फोर्थ कार्बन दैट इज बीटा कार्बन पे अटैक होके हमें 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। तो जब भी मैं अमाइड्स के थ्रू असाइल क्लोराइड की तरफ शिफ्ट होऊंगा तो क्या होगा, मेरे पास 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, डायरेक्ट एडिशन प्रोडक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। हम्म। ओके, अभी मैकेनिज्म्स देख लेते हैं एक बार, दोनों रिएक्शंस की। पहले तो 1,2 की देख लेते हैं। पहला तो 1,2 है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। 1,2 में क्या होता है, डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक किया जाएगा हमारा। कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक होने की वजह से ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो जाएगा।
फिर इसका क्या होता है, अगले स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हम्म, ये 1 2 से किया, और 1 4 से जब जाता है तब तो ये ऐसे जाता है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा के बीच में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बीटा कार्बन के ऊपर अटैक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में जाके अल्फा और कार्बोनिल कार्बन के बीच में, कार्बन पे डबल बॉन्ड है वहां पे शिफ्ट हो जाता है बॉन्ड, और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट कर देता है, ठीक है। तो माइग्रेशन के बाद कैसे हुई, देखो सिचुएशन। यहाँ से क्या हुआ है हमारा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, CH डबल बॉन्ड CO-, CH। तो वही है, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे कीटोइनॉल में ये होता रहता है, ये हाइड्रोलिस होता है। फिर यहाँ पे फिर क्या होगा, कीटो बनेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। एक तो क्या होगा कि इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं मैं, हाइड्रोलिसिस से ये देखो, ये यहाँ से अटैक कर लेगा और यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH2NU, डबल बॉन्ड COH, CH3। और ये किसके साथ एक टॉटोमेरिज्म में रह रहा है, CH2NU, CH3, डबल बॉन्ड OCH3। ये हुआ हमारा कीटो ग्रुप, ये हुआ हमारा इनॉल ग्रुप। तो कीटो इनॉल में क्या है, कंटिन्यूअसली ये एक्सचेंज हो रहा है, वो इंटरमीडिएट है, इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, टॉटोमेरिज्म बेसिकली शो कर रहे हैं, कीटो इनॉल फॉर्म में वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है। ओके, ये हुई यहाँ पे हमारी केस खत्म। अब यहाँ पे देखो देखो, हमने जो अभी 1 4 एडिशन रिएक्शन पढ़ी ना, ये 1 4 एडिशन रिएक्शन को मैं कॉन्जुगेट एडिशन भी बोलता हूँ, कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं, या इसी रिएक्शन को हम लोग माइकल एडिशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइकल एडिशन रिएक्शन। ओके, ये माइकल एडिशन रिएक्शन भी 1 4 वाली ही होती है, ठीक है। उसके बाद हमें एक रिएक्शन पढ़नी है, उस रिएक्शन का नाम है रिफरमेट्स की रिएक्शन। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, ओके। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, ओके। हमें क्या पढ़नी है अभी, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन पढ़नी है। जो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है ना, इस केस में क्या होता है, यहाँ से ये बेसिकली क्या है, एक नेम रिएक्शन है। इस नेम रिएक्शन में हमारा जो एंड प्रोडक्ट बनता है ना, वो कैसा होता है, वो होता है एक बीटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एस्टर बनता है। बीटा हाइड्रोक्सी मतलब क्या, जो बीटा पोजीशन होगी ना हमारे एस्टर में, वो उसके ऊपर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा रिएक्शन बनाना है। और ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर किससे बनता है हमारा, ये हमारा बनता है यूजिंग एनी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे एसीटोन या फिर कीटोन। एसीटोन या कीटोन के मदद से फिर उसमें डाला जाता है एक अल्फा ब्रोमो ईस्टर, अल्फा ब्रोमो ईस्टर, ठीक है। अभी एस्टर क्या होता है, बेसिकली देखो, एस्टर होता है हमारा RCOOR डैश, ये हुआ हमारा एस्टर। अब इस एस्टर में क्या चेक करना है, एक अल्फा ब्रोमो ईस्टर होना चाहिए। तो एस्टर तो बना लेते हैं, चलो, COO, C2H5, CH2, ठीक है, CH3, ये बन गया एक एस्टर। ओके, अब इस एस्टर को क्या करना है हमें, अल्फा पोजीशन पे, एस्टर की अल्फा पोजीशन कौन कौन सी, ये एक अल्फा पोजीशन है, इस पे क्या करना है, ब्रोमो लगा देते हैं। चलो, यहाँ पे ब्रोमो लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा एक अल्फा ब्रोमो एस्टर बन जाएगा, ठीक है, अल्फा ब्रोमो एस्टर बन जाएगा। तो अल्फा ब्रोमो एस्टर देखो कैसे दिखेगा, CH2, इसके ऊपर एक ब्रोमो ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, OC2H5।
C2H5। ये बन गया हमारा एक अल्फा ब्रोमो एस्टर बना, ठीक है। अल्फा ब्रोमो एस्टर का ट्रीटमेंट या इसका रिएक्शन किसके साथ, एसीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे, तब हमें जाके मिलेगा क्या, एक बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनेगा, जो कि हमारा क्या है, प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, ठीक है। तो इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हम लोग एक मेटल का यूज करते हैं। उस मेटल, क्या है वो मेटल, वो मेटल हमें जिंक इन इट्स फ्री स्टेट यूज करके हम क्या करते हैं, ऑर्गेनो मेटल कंपाउंड बनाते हैं इंटरमीडिएटरी स्टेट में, फिर वहां से अटैक होके हमारा जो सिस्टम है वो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर देगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म में जाते हैं। पहले तो क्या होगा, पहले तो क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा ये बीटा अल्फा ब्रोमो एस्टर है ना, अल्फा ब्रोमो एस्टर को पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसे न्यूक्लियोफिल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो मेरा ब्रोमो अल्फा ब्रोमो एस्टर है ना, इसे मैं क्या करता हूँ, इसे न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करता हूँ। इसे न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे जिंक में रख देते हैं इन सॉल्वेंट ऑफ एथर, जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं इन सॉल्वेंट एथर, और दूसरे स्टेप में क्या कर देंगे, इसे हाइड्रोलाइज कर देंगे, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे या फिर H2O, ठीक, एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इसका, ओके। तो एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, पहली बात क्या होगी, इससे टोटली ये न्यूक्लियोफाइल से फिर प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोलिसिस के बाद बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ओके। ओके, तो पहले तो जिंक का प्रेजेंस में इसे रख के हम क्या करते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करते हैं एथर सॉल्वेंट देके, ठीक है। तो सॉल्वेंट दिया, तो यहाँ से देखो, मैंने अभी देखा BrCH2COO, C2H5, ये है। इसको मैं क्या करता हूँ, इनको रिएक्ट कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एथर एज सॉल्वेंट, ओके। तो यहाँ से क्या बना मेरा, COO, C2H5, CH2, ZnBr। और ये ZnBr होता है ना, ये जिंक पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर लेता है, और CH2 ये नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिवली होता है, यानी कि जो हमारा ये CH2 ग्रुप है, ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, यानी जब भी अटैक होगा तो या कार्बन से अटैक होगा, ना कि जिंक से। तो अभी ठीक है, ये क्या हुआ, हमारे एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है, ये जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बना, ओके, ऑर्गेनो जिंक मेटालिक कंपाउंड है ना, ये कैसा है, ऑर्गेनो जिंक मेटालिक हुआ ना, ये मेटालिक कंपाउंड हुआ। इसको मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट कराता हूँ किसके साथ, इसे मैं डाल दूंगा एसीटोन के साथ। एसीटोन हमने लिया है CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसे मैं क्या करता हूँ, इसके साथ CH2COO, C2H5, ZnBr, नेगेटिव। कहाँ अटैक होगा, कहाँ अटैक होगा, अभी देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये ऑब्वियसली कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी, रिंग माइग्रेट हो जाएगा चार्ज ऊपर की तरफ, ओके। और माइग्रेट हुआ चार्ज ऊपर की तरफ, उसकी वजह से फिर यहाँ से जिंक और Br बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट कैसे बना, देखो, सी, ओके, अलग पेन से करेंगे, हाँ, CH3 O माइनस CH2 COO, C2H5, ये बना। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, और यहाँ से ZnBr पॉजिटिव स्टेट में है, यहाँ पे इंटरेक्शन हो जाएंगे इनके बीच में। इसे क्या कर लेते हैं हम लोग, हाइड्रोलिस कर लेते हैं एसिड हाइड्रोलिस के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है, ओके, एसिड हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करूंगा तो क्या होगा, ये OZnBr एब्सॉर्बिंग वन प्रोटॉन कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा एज ZnOH, Br, और जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो कैसा होगा, OH ग्रुप इस कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा, COH। तो हाँ, कंप्लीट ग्रुप्स दिखाते हैं हम लोग। चलो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा पता चले कि स्पेसिंग कैसे की जाएगी। तो ये कंप्लीट जो ग्रुप है ना ऑक्सीजन के साथ, ये मैं अगर करता हूँ इसे ग्रीन के साथ दिखा देता हूँ, O-Zn प्लस Br है। और जो वाटर के रूप में आ रहा है ना, जो वाटर की तरह आ रहा है,
हम लोग दिखा देते हैं कोई वाइट पेंसिल। ओके, सो ब्लैक आया क्या? यहाँ पे H की तरह आ रहा है। तो जब भी अभी ये जो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा ना, तो वो कंप्लीट O-ZnBr एक वाटर के मॉलिक्यूल को लेके चला जाएगा। ओके, तो यहाँ बनेगा OH, यानी OH कंप्लीटली वाटर से आया है। और यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है देखो, यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट लिखना है मुझे, एक मिनट। CH2COO C2H5 बना है, प्लस ग्रीन पेन से लिखना है ZnOBr, और जो वाटर का हाइड्रोजन था वो यहाँ लिख दो। ठीक है, तो मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा। देखो ये कंप्लीट ग्रुप बाय टेकिंग वन प्रोटॉन निकल गया, और जो OH माइनस बचा वो यहाँ अटैक कर देता है। ये मैकेनिज्म में लिखना इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ओके, यहाँ पे फिर क्या हुई हमारी, देखो यहाँ पे बना ना हमारा ये एस्टर है, ये अल्फा ग्रुप है। देखो ये एस्टर का कार्बन है यहाँ पर, यानी ये कार्बोनिल कार्बन है। दिस इज, इसको मैं डॉट दे देता हूँ। ये मेन वाला कार्बन है अपना, ये कौन सा, उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। और बीटा कार्बन के ऊपर क्या होया, एक OH ग्रुप आया, और हमारा जो प्रोडक्ट था वो क्या था, वो बीटा हाइड्रोक्सी था, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप बीटा पे आया ना। तो ये, और ये एस्टर भी है, तो ये क्या हुआ हमारी, ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ, यानी रिएक्शन कंप्लीट हुई, रिफॉर्मेट की रिएक्शन यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अभी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, तो अभी हम आगे मूव हो रहे हैं, तो अभी ठीक है। पहली बात हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम में, कार्बोनिक सिस्टम में हमने एडिशन देख लिया, 1 2 और 1 4, उनके कंडीशंस देख लिए। उसी कंडीशंस और रिएक्शंस को कंसिडर करते हुए हमने माइकल एडिशन रिएक्शन देख ली। उसके बाद रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन देख ली। अकॉर्डिंग टू सिलेबस अभी हमें पढ़नी है विटिक रिएक्शन, बट हमने विटिक रिएक्शन लास्ट सेशन में ही कंप्लीट कर ली थी, यूनिट 1 में ही उसे कवर किया था। जब हम इलिड केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उसे वापस पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर सेम पार्ट ही है वापस से। ओके, उसके बाद हमें पढ़ना है, नेक्स्ट इज अबाउट लेफ्ट। अभी क्या रह जाता है, अभी रह जाता है हमारा ऑर्गेनो मेटालिक्स का पार्ट है रिएजेंट केमिस्ट्री का, वो इस चैप्टर में कंसिडर करके चलेंगे। तो पहली बात, मुझे ये पता है कि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स एज रिएजेंट मुझे पढ़ना है। तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड होते क्या है, जो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स, जैसे एज रिएजेंट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखो ना, इसी नाम में ही लिखा है उनके कि कैसे हो गए वो कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स हो गए जो कि ऑर्गेनिक नेचर शो करेंगे, या फिर एक ऑर्गेनिक कार्बन मेटल के बीच में बॉन्ड होगा। ठीक है, ऑर्गेन में कंपाउंड्स हो जाए, कंपाउंड्स क्या हुआ, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन मेटल बॉन्ड, विच कंटेन्स कार्बन मेटल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड जो कि आप कंसिस्ट करते हैं हमारे कार्बन मेटल बॉन्ड्स जिनमें है, उन्हें हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जिन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन मेटल बॉन्ड है। ओके, और जिनमें जो हमारा कार्बन या ऑर्गेनो ग्रुप होता है ना, ऑर्गेनो ग्रुप होता है वो कैसा होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मेटालिक पार्ट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, वो कैसा होता है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी कि मेरा जो RM बनेगा, वे इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो इसी केस में पहला हम इलेक्ट्रो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड के रिएजेंट के केस में पढ़ते हैं, ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कैसा दिखता है, ये दिखता है RMgX, जिसमें जो अल्काइल ग्रुप है या R ऑर्गेनो ग्रुप है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू मेटल दैट इज मैग्नीशियम यूज्ड।
तो R माइनस Mg प्लस होता है इस केस में। अब ये जो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है ना, ये हम बनाते कैसे हैं? इसे बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग अल्काइल हलाइड का यूज करते हैं, जिसको हम रिएक्ट करते हैं विथ मैग्नीशियम इन सॉल्वेंट सच एज ड्राई ईथर, THF और डायोक्सिन्स, ऐसे कुछ सॉल्वेंट्स के इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट आर एम जी, दैट इंसर्शन ऑफ मैग्नीशियम बिटवीन अल्काइल ग्रुप एंड दैट ऑफ हाइलाइट ग्रुप गिव्स मी माय ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ये कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन शो करता है। ये वहां रिएक्शन शो करेगा जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन होगा वहां रिएक्शन शो करेगा। और ये एक और तरीके की रिएक्शन शो कर सकता है, वो है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन यानी ऐसा हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से अटैच्ड हाइड्रोजन होगा ना, वो क्या होता है? वो एक एक्टिव हाइड्रोजन होता है। जैसे अगर मैं OH प्लस RMgX का रिएक्शन करूँ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा? यहाँ से मेरा बनेगा एक अल्केन प्लस MgOHX। ये हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बारी आती है, तब देखो एडिशन कैसे होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चेक करना है तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कार्बोनिल कार्बन। उसमें मैंने RMgX इंसर्ट करा दिया फर्स्ट केस में, ड्राई ईथर कंडीशन सेट किए हैं ड्राई ईथर के बेंच में। तो R वाला जो ग्रुप है ना, वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक बॉन्ड पे माइग्रेट कर जाएगा और यहाँ से बनेगा CrO माइनस MgX प्लस। और इसे क्या करता है, हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इसका, तो उससे क्या बनता है? COHR, ये बना। ठीक है, तो सिमिलरली डिपेंड करता है कि हमारा जो अल्कोहल है, अगर मैंने फॉर्माल्डिहाइड यूज किया तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। वैसे ही अगर मैंने ग्रुप बढ़ाते गया मैं, फॉर्माल्डिहाइड मीन्स HC डबल बॉन्ड O, HCH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 एसीटोन एल्डिहाइड्स। और ये क्या हुआ? ये हमारा फॉर्माल्डिहाइड हुआ, इसमें प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, इसमें टर्शरी अल्कोहल बनेगा। बाय दिस मेथड अगर मैं प्रोडक्शन करूं या ये सिंथेसिस करूं इन प्रेजेंस ऑफ दिस, ठीक है। अब ये केस हुई, लेकिन अब जब ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है हमारे कार्बोनिल वो अगर बल्की हो जाए ना, इफ इट इज बल्कियर और अटैक प्रेफर नहीं हो सकता, तो रिएक्शन नहीं जाएगी। जैसे कि अगर मेरा ग्रुप अटैच है C डबल बॉन्ड O, ये, और मैं यहाँ पे RMgX के साथ ईथर के ब्रेन पे रिएक्शन करूंगा, तो ये रिएक्शन नहीं जाएगी। क्यों? तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, अटैक प्रेफर नहीं होगा इसके। ठीक है, सेकंड केस हम पढ़ते हैं इसके बाद कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है RMgX है, यानी एक अल्काइल ग्रुप है या एक यानी एक ऑर्गेनिक ग्रुप है ना। तो इस ऑर्गेनिक ग्रुप में अगर मेरे पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, बीटा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होगा, यानी कंसिडर करो एक ओके, CH3 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 MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। हाँ, क्या इसमें ये पोजीशन के अकॉर्डिंगली ये अल्फा ग्रुप है, ये बीटा ग्रुप है अकॉर्डिंग टू मैग्नीशियम के कंसिडरेशन में? हाँ, तो बीटा है तो 3 बीटा कार्बन है, यानी क्या यहाँ पे मेरे पास 9 बीटा हाइड्रोजन है, 9 बीटा हाइड्रोजन है। तो अगर मेरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बीटा हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, अगर मेरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बीटा हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, और मुझे दिया गया जो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, उनमें से कुछ कीटोन्स की बात हो रही है, कुछ हिंडर्ड कीटोन्स होते हैं ना, हिंडर्ड कीटोन्स, वेरी सिलेक्टिव, वेरी सिलेक्टिव, कुछ हिंडर कीटोन्स होते हैं ना, वो क्या कर देंगे? वो रिडक्शन दिखाएंगे, रिडक्शन एट कार्बोनिल कार्बन, एट कार्बोनिल कार्बन, जिससे क्या मिलेगा मुझे? एक 2 डिग्री अल्कोहल, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, ये उसका एक पॉइंट है।
दूसरा है साइक्लिक कीटोन्स के बारे में। साइक्लिक कीटोन्स में अटैक कहाँ से प्रेफर होता है न्यूक्लियोफाइल का, उस डायरेक्शन से अटैक प्रेफर होगा जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जैसे अगर मेरे पास, एक मिनट, साइक्लोहेक्सेन निकाल रहा हूँ। हम्म, ये एक तरीके का मेरे पास क्या है, एक साइक्लिक कीटोन प्रेजेंट है मेरे पास। अब मुझे जब भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, तब मैं इसे प्रेफर नहीं करूंगा। न्यूक्लियोफाइल यानी क्या है भाई, मेरे पास यहाँ पे RMGX है, बेसिकली आर ही तो अटैक करेगा ना। अगर आर यहाँ पे अटैक करना चाहता है तो ये ऊपर से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक्सियली दो, देखो यहाँ पे जो दो ग्रुप है ना, ये एक्सियली लगे हैं ना, ये एक्सियल ओरिएंटेशन में है, बराबर। ये कैसे है, ये एक्सियली लगे हुए हैं, यानी मुझे क्या करना होगा, अटैक मुझे इस डायरेक्शन से करना होगा, इक्वेटोरियली, जिससे क्या हो सके, मेरा एक स्टेबल प्रोडक्ट बने। जैसे कि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है ऐसा, OH बॉन्ड, और यहाँ पे जो भी आर लगा होगा वो, ठीक है, यानी लेस हिंडर्ड साइड से प्रेफर होगा। ओके, हाँ। नेक्स्ट पॉइंट हमें कंसिडर करके हुए चलना है कि अगर जो आर ग्रुप है ना हमारे, देखो आर एम जी एक्स में अगर आर ग्रुप बल्की हुआ, आर ग्रुप इज बल्की, आर ग्रुप बल्की है, तो जो OH बन रहा होगा ना, वो कहाँ बनेगा, वो एक्सियल पे बनेगा। क्यों एक्सियल पे बनेगा, देखो कंसिडर करते हैं ना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ चेक करते हैं पूरी तरीके। वापिस एक साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं। ओके। एक बल्की कैसे कर सकते हैं, एक टर्ड ब्यूटाइल ले लेते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ले लेते हैं। ओके, दैट इज लाइक, हाँ, तो ये बेसिकली क्या है, ये अटैक होगा, ये यहाँ से अटैक करेगा ना, यहाँ से नहीं करेगा, रुको, यहाँ अटैक करता है भाई, तो ये अटैक करेगा तो कहाँ से करेगा, ये एक्सियली अटैक नहीं कर सकता। यानी कि जब भी मेरा ये ग्रुप लगेगा ना, वो एक्सियली नहीं लग सकता। क्यों? अगर एक्सियली लगा ना तो बहुत ज्यादा स्प्रेडेड आउट है, ये बहुत बल्की ग्रुप है। ये बहुत बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, ये जो एक्सियल हाइड्रोजन हो गए ना साइक्लोहेक्सेन के साथ, उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, यानी एक्सियल एक्सियल इंटरेक्शन बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। इसलिए ये क्या करेगा, जब भी बल्की ग्रुप होगा ना, बल्की ग्रुप क्या करेगा, अटैक प्रेफर करेगा, अटैक प्रेफर करेगा, अटैक प्रेफर करेगा फ्रॉम, कहाँ से अटैक प्रेफर करेगा, ये अटैक प्रेफर करेगा फ्रॉम इक्वेटोरियल पोजीशन। और उसी के वजह से जो OH ग्रुप का जो ये पोजीशन होगा ना, वो एक्सियल पे सूट करेगा। तो जब भी एडिशन होगा, देखो ऐसे, तो OH ऊपर और यहाँ पे इक्वेटोरियल पे लगा, इसकी एनर्जी भी कम होती है, ठीक है। ओके, हाँ, और ये भी इक्वेटोरियल पे ग्रुप लगाने से क्या होगा, ये रिंग फ्लिपिंग की का रिंग फ्लिप नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी एनर्जी, ये एक स्टेबल स्टेट में चला जाता है, बेसिकली रिंग फ्लिपिंग नहीं करा सकता इस केस में, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर ऑर्गेनिक में। यस, ये होने के बाद ओके, और अगर आर बल्कि नहीं होगा, अगर ये बल्कि ग्रुप नहीं होगा, अगर सिर्फ मेरे पास CH3 माइनस ग्रुप जैसा कुछ अटैक हो रहा होगा, तो फिर ये क्या होगा, ये एक्सियली आएगा, और OH ग्रुप कहा जाएगा, OH ग्रुप जाएगा मेरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, ठीक है, फिर अभी दूसरा वाला हमें पढ़ना है हमारा, क्या बोलते हैं उसे, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हाँ, लेकिन अगला वाला ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड लिखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका सेकंड ऑपरेशन पढ़ लेते हैं, जो कि है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पढ़ रहे थे ना हम लोग अभी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या करते हैं हम लोग, अल्फा बीटा पोजीशन के लिए चेक कर लेते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम के लिए, क्योंकि वो हमने बेसिकली मेजरली स्टार्ट किया था जब भी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था। तो बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप में अगर ये अल्डिहाइड हुआ, तो मुझे सिर्फ मिल रहा है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये हुआ कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हुआ, तो मुझे 1,4
एज मेजर मिलेगा एंड 1 2 एज माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, एज माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो बेसिक सेम ही मैकेनिज्म से जाता है, ठीक है, मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। 1 2 वाला कब मिलता है, जब अल्डिहाइड्स होंगे, अल्डिहाइड्स होंगे, जैसे कि कंसिडर करोगे एग्जाम्पल C6H5, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, और हमने लिया है यहाँ से CH3MgBr/एथर ड्राइवल। सेकेंड केस हमने लिया है H2O इन प्रेजेंस ऑफ H, रिएक्शन लिख लिया बस। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, देखो ये CH3 ग्रुप है, वो अटैक कर देगा यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखा हमने क्या कि सीधा का सीधा हमने अटैक किया ऑन दी कार्बोनिल कार्बन। ये डायरेक्ट मैकेनिज्म से जाएगा, ऑक्सीजन ओपनिंग, उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, उसके साथ ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि बनेगा हमारा C6H5, CH डबल बॉन्ड CH, COH, CH3H। तो ये मेरा मेजरली 1 2 प्रीडोमिनेंटली बना, 1 2 एडप्ट। दिस इज प्रीडोमिनेटली ओनली फॉर्म प्रोडक्ट, ओनली फॉर्म प्रोडक्ट। अब जो 1 4 वाला केस है ना, 1 4 वो कौन से केस में आता है, कीटोन्स के केस में आता है, ठीक है। कीटोन्स का केस अभी हम चेक करते हैं, कीटोन का केस कैसा है, देखो C6H5CH, कुछ तो हुआ, ओके, ग्लिच आया था कुछ, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3 in presence of CH3MgBr in presence of ether। ये फर्स्ट स्टेप में हुआ। ये सेकंड स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में हमने लिया है H2O/H+, हाइड्रोलिसिस कराना है। तो अभी जब भी देखो, अब यहाँ पे क्या आया, एक कीटोन आया, तो कीटोन की वजह से क्या होगा कि अब जो अटैक होगा ना, वो बीटा हाइड्रो कार्बन के ऊपर होगा। बीटा कार्बन के ऊपर अटैक होने की वजह से माइग्रेट हो गया, अभी कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होगा, ये माइग्रेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, ये ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ से जो मिल रहा है वो C6H5CH, C6H5CH, यहाँ लगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3O-, बराबर। फिर अभी क्या होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वापिस बैक डोनेट करके ये यहाँ इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और हाइड्रोलिसिस होके हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, C6H5CH, CH3CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, जो कि 71% मिलता है, और हमारा जो 29% है ना, वो क्या बनता है, वो बनता है हमारे पास 1 2 प्रोडक्ट। यानी कि क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे कैसे इंटैक्ट रहेगा, फिर ये कार्बोनिल, ये CH3 है, यहाँ पे निकाल ही देते हैं। C6H5CH डबल बॉन्ड CH, COH, CH3CH3, ये क्या होगा, ये 1 2 एडिशन प्रोडक्ट है, ये कितना बनेगा, 29% बनेगा, ये 71% बनेगा, ठीक है। अब प्रीडोमिनेंटली क्या बन रहा था, देखो 1 2 एडिशन में जो एल्डिहाइड थे तब कीटोन के प्रेजेंस में, लेकिन दो अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं प्रीडोमिनेंटली। मेजर प्रोडक्ट बना, ये मेजर था, ये माइनर था। लेकिन अगर मैंने RMG एग्जैक्ट मेरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर मैं कॉपर के साथ उसे मिक्स करके यूज करूंगा, तब प्रीडोमिनेंटली मेरे पास क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ही मेरा प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज RMgX इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर के प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में। सो उसके वजह से क्या बनेगा, यहाँ पे Cu2Br2, ये यूज कर देंगे। कॉपर के प्रेजेंस में यूज करने से क्या बन गया जाता है वो, ठीक है। हमने ये देखा, देखो हमने अभी देखा था, देखो थोड़ी देर पहले ही देखा था, सॉफ्ट और हार्ड एसिड, वो थ्योरी पढ़ा था ना, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा हमने
यही देखा, देखो जब मैं RMGX को यूज कर रहा हूँ वो कैसा है, वो एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल था। हार्ड न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से क्या हो रहा था, वो हम लोग कार्बोनिल के ऊपर अटैक करके डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की इसकी क्षमता ज्यादा है RMGX की। लेकिन उसे कॉपर के साथ मिला के अगर यूज किया तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल बना और ये क्या प्रेफर करने लगा, 1,4। तो उसी की वजह से जब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMGX को मैं कॉपर के साथ मिक्स करके यूज करूंगा तो मेरा प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट बनेगा वो होगा 1,4 एडिशन या कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो कंप्लीट स्टोरी लाइन थी वो खत्म होती है। ओके, अब मूव करता हूँ मैं आगे की तरफ, वो है हमारा ऑर्गेनोलिथियम। ऑर्गेनोलिथियम, जो ऑर्गेनोलिथियम का जो केस है ना, वो किससे बना है, वापिस ऑर्गेनोलिथियम में हम किससे बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड से बनाते हैं। जैसे हम लोग रिएक्ट करते हुए टू कंपोनेंट्स ऑफ लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5 2O और -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना देते हैं इसे। ये RLi बनता है प्लस LiX बन के निकल आएगा। ठीक है, ओके। ये कौन सी मेथड हुई, बाय ब्रिज बाय अल्काइल हलाइड से बनी, फ्रॉम अल्काइल हलाइड, फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अल्काइल हैलाइड से बनाने के लिए क्या किया, अल्काइल हैलाइड को 2 यूनिट ऑफ लिथियम के साथ रिएक्ट किया इन ETO टू ET2O, दैट इज ET2O। ये एथर है एक, बेसिकली -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर RLi बन के आया और लिथियम हैलाइड बना है। ठीक है, ये बना है किससे, अल्काइल हैलाइड से। दूसरा है हम किससे बना सकते हैं, बाय हैलोजन मेटल एक्सचेंज। हैलोजन मेटल एक्सचेंज, हेलोजन मेटल एक्सचेंज की मदद से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये जो हेलोजन एक्सचेंज मेथड है ना, ये किसकी मदद लेता है, बेसिकली ब्यूटाइल लिथियम, दैट इज ब्यूटाइल लिथियम की मदद लेता है। यानी कि ब्यूटाइल ग्रुप लगा है किससे, लिथियम से। यानी यहाँ पे ब्यूटाइल के कार्बन, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH2Li, CH2Li के बीच में एक बॉन्ड है। ये जो ब्यूटाइल ग्रुप है ये कैसा है, ये डेल्टा माइनस होल्ड करता है, लिथियम डेल्टा प्लस नोट करता है। तो ब्यूटाइल लिथियम क्या करता है ना, ब्यूटाइल लिथियम हैलोजन को एक्सचेंज कर लेता है और ब्यूटाइल के साथ हैलोजन लगा के BuX बना देगा और जहां पे हैलोजन था वहां पे लिथियम को छोड़ाएगा। ओके, तो केस कंसिडर कर लेते हैं, एक मान लेते हैं एक बेंजीन है, डाइब्रोमो है, पैरावली है। इसको मैं ब्यूटाइल लिथियम के प्रेजेंस में छोड़ दूं तो क्या बनेगा मेरा, मेटल एक्सचेंज हो जाएगा, पैरा पैरा पे लिथियम लग जाएगी। ऐसे होती है ब्यूटाइल लिथियम के प्रेजेंस में हैलोजन एक्सचेंज। अब ये जो ब्यूटाइल लिथियम है ना, दैट इज ब्यूटाइल लिथियम, ये कैसी कर, इसकी नेचर कैसी है, इसकी प्रॉपर्टी के डी प्रोटोनेट कर देती है। ये क्या कर देती है, डी प्रोटोनेट कर देती है, किससे, ये डी प्रोटोनेट कर देती है एसिडिक प्रोटॉन को। एसिडिक प्रोटॉन को डी प्रोटोनेट करनी इसकी आदत है। ठीक है, ये क्या करती है, डी प्रोटोनेट करती है एसिडिक प्रोटॉन। कैसे, देखो अगर कंसिडर करो, ये तुम्हारा एक एसिडिक हाइड्रोजन, जिसे मैं रेड से शो करता हूँ, एसिडिक हाइड्रोजन है। इसको मैं अगर ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे हैलोजन मेटल एक्सचेंज होगा। यानी मेटल और हैलोजन अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर लेंगे। तो क्या बनेगा, CCLi प्लस BuH, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा मेरा। ओके, इस केस में सिमिलर है कि एक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि ब्यूटाइल लिथियम से ऑर्थोलिथिएशन बनता है। ऑर्थोलिथिएशन हमने पढ़ा था। ऑर्थोलिथिएशन क्या होता है कि जब भी मेरा कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, जैसे फ्लोरीन लगा है इस बेंजीन के ऊपर, तो इसके जो ऑर्थो पोजीशन होती है ना, ऑर्थो पोजीशन होती है, ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी है इस केस में, ये देखो, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन्स लगे होते हैं ना, इनकी एसिडिटी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इनकी जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो ये जो ऑर्थो वाले जो पोजीशन है वहां पे जो हाइड्रोजन होगी वो ज्यादा एसिडिक होगी। तो इनका क्या होता है, इनका
इनको मैं करता हूँ रिएक्शन करता हूँ ऑर्थोलिथिएशन होता है, यानी यहाँ पे लिथियम ग्रुप आ जाता है, या इसको मैं अगर ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करूँ तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ मेरा लिथियम अटैच हो जाएगा और बनेगा एक्सचेंज में BuH। ये हुई क्या, ऑर्थोलिथिएशन वाली केस। फ्यूरान का केस पढ़ लेते हैं चलो। ठीक है, ये कंसिडर में ये ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, लिथियम लग जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक होने की वजह से वो डीप्रोटोनेट हो जाएगा ब्यूटाइल लिथियम की मदद से। ठीक है, ये केस से के मदद से चलते हैं। फिर देखो यहाँ पे ब्यूटाइल लिथियम है, तो पहले वो लिथियम से एक्सचेंज कर लेंगे और फिर क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल आने के बाद वो हैलोजन के एक्सचेंज में उनकी रिएक्शन प्रोसीड होती है एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, ओके। तो देखो HC डबल बॉन्ड OH प्रेजेंट है तुम्हारे पास, फॉर्माल्डिहाइड प्रेजेंट है, तुम्हें RLi दिया और दूसरा है तुम्हें हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, पहली पहली बात, यहाँ से पहली बात ये हुई R माइनस का अटैक हुआ और यहाँ से मेरा RCH2OH बना, यानी मेरा यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बना है। ओके, और अगर मैंने 2 डिग्री मतलब एक ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको, एल्डिहाइड लिया या फिर मैंने एसीटोन लिया, तो 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑर्थो लिथियम ओनली गिव्स वन। ओके, और ये जो ऑर्थो ऑर्गेनो लिथियम है ना, ये जो ऑर्गेनो लिथियम है, इट इज RLi, ये क्या करता है, ये सिर्फ क्या करता है, 1 2 एडिशन प्रोडक्ट दिखाता है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ये कैसा है, एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हमें पता है ये कैसा है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, जिसमें R इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लिथियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, ओके, ऑर्गेनो लिथियम हुआ। अब लास्ट पॉइंट बचता है हमारे पास पढ़ने के लिए, जो कि है हमारा ऑर्गेनो क्यूप्रेट्स या ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स, ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स, या जिन्हें हम कहते हैं गिलमन रिएजेंट, या उन्हें कहते हैं हम लोग गिलमन रिएजेंट, जो कैसे दिखते हैं, इट लुक्स लाइक R2CuLi। ये क्या हुआ, हमारा एक गिलमन रिएजेंट हुआ। ओके, जो क्या प्रेफर करता है हमारे लिए, ये कैसा है, एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये 1 4 एडिशन प्रोडक्ट देना प्रेफर करेगा। ठीक है, ओके, तो 1 4 एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है, 1 4 एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा गिलमन रिएक्शन। ओके, ठीक है, तो ये गिलमन रिएजेंट क्या करता है, 1 4 एडिशन प्रोडक्ट देता है, कॉन्जुगेट एडिशन प्रोडक्ट देता है, 1 4 एडेड देता है। इसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, इट इज बेसिकली डाई लिथियम लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, इसे कहते हैं लिथियम डाइल्काइल क्यूप्रेट भी कहते हैं। इसे बनाते कैसे है, पहली बात हमने पहले बनाया था अभी RLi, तो 2 यूनिट ऑफ RLi लास्ट स्लाइड में बनाए थे ना हमने, ऑर्गेनोलिथियम। उसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वी रिएक्ट विद कॉपर हैलाइड्स, कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्ट करने के बाद बनता है हमारा R2CuLi प्लस LiX बन के आता है। ये हमारा क्या है, गिलमन रिएजेंट है। ये जो गिलमन रिएजेंट है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दोनों रिएक्शंस शो करता है। ठीक है, क्या कैसा है, दोनों के दोनों रिएक्शन शो करता है। का प्रिपरेशन देख लिया, प्रिपरेशन देख लिया, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या कौन सा प्रोडक्ट देता है, इसे नाम क्या बोलते हैं, ये सब हमने चेक किया इसमें। ओके, तो आगे चल के अभी क्या करते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की केस देख ली, तो चलो CH3X प्लस R2CuLi, तो बेसिकली R यहाँ से R2 है, यानी CH3R बन के आएगा। ठीक है, दूसरा है, अभी मुझे अगर अलाइलिक हलाइड दिया तो माइग्रेट होगा हमारा डबल बॉन्ड, तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH2Cl दिया है, मुझे मिला है CH32CuLi। तो CH3 एक क्या करूंगा, मैं यहाँ से अटैक करूंगा किसके ऊपर, मैं अटैक कर दूंगा यहाँ से इस वाले कार्बन के ऊपर। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा जो
डबल बॉन्ड है वो माइग्रेट होना स्टार्ट कर देगा, वो माइग्रेट होगा कुछ इस तरह, यहाँ से मेरा जो क्लोरीन है वो एज हाइलाइड रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होने की वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा है, CH2 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन के आया, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे ऐसा कुछ दिया है, बॉन्ड हो CH3, तो जब भी अभी CH3 ट्वाइस CuLi ये आएगा तो यहाँ से अटैक अभी ये वाले कार्बन पे मैं प्रेफर करूंगा, माइग्रेट हो गए हमारे बॉन्ड्स, और ये कंप्लीट लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और फाइनल जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में आएगा वो होगा कुछ ऐसा, CH3। ओके, एडिशन कैसे होगा, मतलब एक अटैच हो जाएगा, एक हमारा CH3 ग्रुप को इसके साथ चला जाएगा, एक चला जाएगा हमारा हैलोजन के साथ। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स इज इपॉक्साइड्स का ओपनिंग, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग फ्रॉम गिलमन रिएजेंट, रिंग ओपनिंग। तो इपॉक्साइड्स क्या होता है, बेसिकली एक सर्कुलर ट्राइंगुलर रिंग होती है, थ्री कंपोनेंट की रिंग होती है, जिसमें एक कंपोनेंट हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो सपोज करो कि रिंग ओपनिंग के लिए जब भी मेरा अभी गिलमन रिएजेंट से जो ऑर्गेनो पार्ट है जो नेगेटिव वाला है, आर वाला पार्ट है, वो लेस स्टेरिक साइड से अटैक करना प्रेफर करेगा। ओके, कंसिडर करो तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया है, ओके एग्जाम्पल क्या दिया है, CH3 CH2 CH2O ये दिया है, और मिला है तुम्हें CH3 ट्वाइस CuLi। ओके, अब क्या है, दो पोटेंशियल साइट्स है मेरे पास मेरे मिथाइल एनायन को अटैक करने के लिए, एक तो ये वाला है, एक तो ये वाला है। तो कौन से इस पे अटैक होगा, वो प्रेफर होता है कि जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो देखो ये वाला है तो इसके इसमें सिर्फ दो हाइड्रोजन्स लगे, उसमें एक हाइड्रोजन और एक बड़ा ग्रुप लगा है, तो ये ज्यादा हिंडर्ड साइड है, तो मैं यहाँ अटैक ना करते हुए इसका अटैक यहाँ कर दूंगा, ये वाले कंपोनेंट पे। तो उसके ऊपर ये क्या होगी, फिर ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी। रिंग ओपन होने के बाद फर्दर मैं क्या करूंगा, वो उसे हाइड्रोलिसिस भी करा दूंगा। ओके, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, CH3 CH2 CH OH और मेरा बना यहाँ पे CH3, और इसे क्या करता हूँ मैं, यहाँ से OH। तो यहाँ पे मुझे ये करना है कि जब इपॉक्साइड की ओपनिंग करेंगे ना हम लोग गिलमन रिएजेंट यूज करके, तो जो मेरा जो आर ग्रुप इनकमिंग इनकमिंग है, यानी जो न्यूक्लियोफाइल की तरह आ रहा है फ्रॉम गिलमन रिएजेंट, वो एंड अवर OH ग्रुप, ये कैसे होने चाहिए, ये दोनों के दोनों एंटी कॉन्फ़िगरेशन में ऐड होने चाहिए। ओके, एंटी में जाएंगे, अटैक लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से होगा। ओके, नेक्स्ट केस हम एग्जांपल देख लेते हैं एक और। मान लो एक साइक्लोहेक्सेन है और इसके ऊपर तुम्हें इपॉक्साइड दिया है, कुछ इस तरीके से, और तुम्हें दिया है CH3 ट्वाइस CuLi, एंड दूसरा दिया है तुम्हें H2O/H+, फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप। ओके, अब जब इपॉक्साइड्स का ओपनिंग होना चाहिए तो कहाँ से होगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक होगा। लेकिन अब मैं अगर ये देखो तो मॉलिक्यूल काफी सिमेट्रिक है, दोनों साइड इक्वल हिंड्रेंस मुझे ऑब्जर्व हो रहा है, तो किसी भी साइड से मैं अभी अटैक को प्रेफर करा सकता हूँ, किसी भी साइड से मैं क्या कर सकता हूँ, अटैक को प्रेफर करा सकता हूँ। यानी क्या हुआ, जिस तरह से जिस एक साइड से अटैक, अगर मैं ऊपर से अटैक प्रेफर करूंगा तो नीचे की तरफ OH बॉन्ड जाएगा, और नीचे से अगर मैंने इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को लिया तो क्या होगा, ऊपर की तरफ मेरा OH बॉन्ड शिफ्ट होगा। यानी कि जब भी मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग के ऊपर एडजेसेंट कार्बन पे एक इनकमिंग ग्रुप है CH3 का, दूसरा है हमारा OH का, इसी के साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ
इस तरीके से दिखेगा। दिस विल बी CH3 कमिंग फ्रॉम डाउनवर्ड। दूसरा है OH अपवर्ड। तो ये ऐसा है, इपॉक्साइड्स का ओपनिंग हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ तक आते आते हमने क्या कर लिया है, पूरा का पूरा यूनिट ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 85% तो हमने कवर अप कर ही लिया है। अ, मुझे फिर भी लगा कि कुछ टॉपिक्स और कवर किए जा सकते हैं, बट स्टिल यहाँ तक किया है उतना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमने वो कम्प्लीटली कवर कर लिया है। तो आई वुड स्टॉप द सेशन हियर ओनली। जो रेस्ट ऑफ 15% है वो आप मटेरियल पढ़ के भी कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए यही लास्ट सेशन है, एक ही सेशन में पूरा हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो ओके देन, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द सेशन। अपना फीडबैक दे देना बस। ओके देन, दिस इज प्रथम बैरट साइनिंग ऑफ।